नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्माइल प्लीज़ योगेश पर। आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में हम बाजार मांग फलन के बारे में जानेंगे। बाजार मांग फलन। बाजार मांग फलन क्या होता है? किसी भी वस्तु की मांग बाजार में किन कारकों पर, किन तत्वों पर, किन तथ्यों पर आधारित रहती है या निर्भर रहती है। ठीक है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसे हम एक समीकरण बनाकर समझेंगे। इसका समीकरण है MKT मतलब मार्केट, DX डिमांड ऑफ X कमोडिटी इज इक्वल फंक्शन ऑफ, ठीक है, ये फंक्शन है किसका? PX PR Y T E N G S और हमारा YD। ठीक है, अब देखिए इतना तो हम कर चुके हैं कि DX होता है हमारा डिमांड ऑफ X कमोडिटी, फंक्शन किस किस का? PX वस्तु की अपनी कीमत, PR रिलेटेड वस्तु की कीमत, Y उपभोक्ता की आय, T रुचि और प्राथमिकताएं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, E एक्सपेक्टेशंस। यहाँ तक हम कल व्यक्तिगत मांग फलन में पढ़ चुके थे। अभी जो लास्ट के 4 हमारे आए हैं, ये भी जब व्यक्तिगत मांग में जुड़ जाएंगे तब ये हमारा बाजार मांग फलन कहलाएगा। तो ये हम कर चुके हैं। ठीक है, ये अच्छे से समझने के लिए आप चैनल पर पिछले वीडियो में जाकर समझ सकते हैं। आइए बाकियों को समझ लेते हैं। N है हमारा यहाँ पर पॉपुलेशन के लिए, जनसंख्या के लिए, पॉपुलेशन जनसंख्या। अब देखो साधारण सी बात है, जनसंख्या यदि बढ़ेगी तो मांग भी बाजार में बढ़ जाएगी, यदि जनसंख्या कम होगी तो मांग भी कम हो जाएगी। किसी विशेष वर्ग में यदि जनसंख्या बढ़ जाए, मान लेते हैं कि स्त्रियां, ज़्यादा जनसंख्या स्त्रियों की हो जाए, तो वे उत्पाद, उन उत्पादों, उन वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी जिन्हें स्त्रियां खरीदती हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा जनसंख्या के लिए। एन डिनोट करेगा पॉपुलेशन, जनसंख्या। ठीक है, अगला है हमारा G स्टैंड फॉर गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकारी नीति या नीतियां। ठीक है, नीतियां कर देते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार भी अहम भूमिका निभाती है बाजार में मांग को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए। अब मान लीजिए सरकार चाहती है कि किसी वस्तु या किसी सेवा की मांग जो है वो कम हो जाए, तो सरकार उन पर टैक्स लगा देगी, है ना, टैक्स लगा देगी सरकार, उन पर टैक्सेस लग जाएंगे ताकि उनकी जो मांग है वो कम हो जाए, क्योंकि जब टैक्स लगेगा तो कीमत उसकी बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी और मांग घट जाएगी, कम हो जाएगी। कब? जब सरकार चाहती है कि वस्तु पर, ठीक है, रोक लगे, उसकी मांग कम हो, तब वो टैक्स लगा देगी ताकि कीमत बढ़ जाए और मांग घट जाए। दूसरी कंडीशन में जब सरकार चाहती है कि मांग बढ़नी चाहिए, तब सरकार क्या करेगी? रिबेट दे देगी, छूट दे देगी, सब्सिडी दे देगी, किसी चीज़ पर सब्सिडीज प्रदान कर देगी। सब्सिडी देने से सीधी सी बात है, कीमत पर हमें मुनाफा होगा, कीमत कम हो जाएगी और मांग बढ़ जाएगी। सब्सिडी में हमारी कीमत कम हो जाती है और मांग बढ़ जाती है। तो गवर्नमेंट फैक्टर भी बाजार मांग को प्रभावित करता है। अगला है अपना S हमारा स्टैंड करेगा मौसम और जलवायु के लिए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्लाइमेट एंड सीजन।
मौसम तथा जलवायु। अब देखो, अगर ठंड का मौसम है, ठीक है, तो ऊनी वस्त्र ज़्यादा बिकेंगे, उनकी मांग बढ़ जाएगी। यदि गर्म प्रदेश है ना, यदि ठंडा प्रदेश है तो क्या होगा, ऐसे मतलब गर्म कपड़ों की मांग बढ़ जाएगी। लेकिन यदि कहीं गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो वहाँ पर ठंडे पेय पदार्थों की, शीतल पेय पदार्थों की डिमांड बढ़ जाएगी, बर्फ़ की डिमांड बढ़ जाएगी। तो क्लाइमेट के हिसाब से, सीज़न के हिसाब से, मौसम के हिसाब से भी हमारी बाजार मांग जो है वो अपना काम करती है। अगला है हमारा YD। YD जो होता है वो आय का वितरण होता है हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। YD इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय का वितरण। अब आय के वितरण से क्या हमारा अभिप्राय है, देखिए, प्रत्येक समाज में प्रत्येक व्यक्ति की आय अलग अलग है। वैसे हम इसमें पढ़ चुके हैं इसके अंदर, पर फिर भी एक अलग से पॉइंट दे रखा है तो हम इसको कर लेते हैं। जब व्यक्तियों की आय अलग अलग है तो उनकी मांग भी अलग अलग ही होगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है, लोगों को असमान, अब समान तो किसी की आय हो ही नहीं सकती, तो लोगों की जो आय है वो असमान है, जिस वजह से बाजार मांग पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये पूरा हमारा रहा बाजार मांग के ऊपर, जिसमें मार्केट डिमांड इज इक्वल DX, डिमांड ऑफ X कमोडिटी, किसका फंक्शन है, PX का, वस्तु की अपनी कीमत का, PR का, संबंधित वस्तु की कीमत का, Y का, उपभोक्ता की आय का, T का, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, रुचि और प्राथमिकता का, E का, एक्सपेक्टेशन, संभावनाओं का, N मतलब पॉपुलेशन का, G गवर्नमेंट पॉलिसी का, S सीजनल और क्लाइमेट चेंजेस का, YD यानी कि व्यक्तियों की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, उनकी आय में परिवर्तन या आय में वितरण। तो इस टॉपिक में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सीखते रहिए, और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। टेक केयर।